हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ ऐसान अली असामदी। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किए थे 12th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने मॉड्यूल 1 किया था हाउ टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट। मॉड्यूल 2 किए थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। देन वी डिड मॉड्यूल 3 दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 4 एंड वो है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स, अवर लास्ट मॉड्यूल। सो स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 4.4 पहले थोड़ा बेसिक्स या फ्यू टर्म्स देख लेते हैं हम। सो डिमांड फंक्शन, व्हाट डू मीन बाय डिमांड फंक्शन? सो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, दैट्स अ डिमांड फंक्शन। एंड मार्जिनल डिमांड, व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल? व्हेनेवर जब भी आपके सामने वर्ड मार्जिनल आएगा आपको डिमांड का डेरिवेटिव लेना है। सो मार्जिनल डिमांड, सो डिमांड का डेरिवेटिव। सो व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल डिमांड? डेरिवेटिव ऑफ डिमांड। अब डेरिवेटिव ऑफ डिमांड क्या लेंगे? सो हम प्रीवियस एक्सरसाइज हम डेरिवेटिव्स में भी सीखे थे, राइट हैंड साइड में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। सो यहाँ पे डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, जो हमारा जो डिमांड है वो फंक्शन का प्राइस है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लेंगे। क्वेश्चंस आएंगे तब इजीली आप समझ जाओगे। सो डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड मार्जिनल डिमांड इज डिनोटेड बाय DM, मार्जिनल का M। नेक्स्ट, सेकंड, सप्लाई फंक्शन। सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, so supply function S is a function of price, marginal supply, again marginal आया मतलब हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे? राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू लिया जाता है। तो अगर राइट में देखेंगे तो यहाँ पे P है, सो डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। सो ये हमारा सेकेंड टर्म था। थर्ड, टोटल कॉस्ट फंक्शन C इक्वल टू f of x, where x is the number of items produced, कितने आइटम्स हम प्रोड्यूस करने वाले। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने लिए थे नंबर ऑफ आइटम्स, हमने बैग्स लिया था कि इतने बैग्स प्रोड्यूस हो गए, तो यहाँ पे x है। सो टोटल कॉस्ट इज C इक्वल टू f of x। नाउ मार्जिनल कॉस्ट, अगेन मार्जिनल मार्जिनल मार्जिनल, मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव लेना। किसके साथ लेंगे? यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लिए थे, यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लिए थे, बिकॉज राइट हैंड साइड में इन टर्म्स ऑफ P था, राइट हैंड साइड में इन टर्म्स ऑफ P था, यहाँ पे राइट हैंड साइड में इन टर्म्स ऑफ x है। सो डेरिवेटिव ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे एंड इट इज CM। नेक्स्ट, एवरेज कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज कॉस्ट? सो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द नंबर, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। सो व्हेन C इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे? x था, तो व्हेन C इज डिवाइडेड बाय x इट इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। एंड द लास्ट वन, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, पूरे साल का रेवेन्यू कितना हुआ, सो कितना प्राइस था हर एक कमोडिटी का, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। सो टोटल रेवेन्यू इज R इक्वल टू P, दैट इज प्राइस, मल्टीप्लाई बाय डिमांड, कि कितना डिमांड था। फॉर एग्जाम्पल हम प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने बैग्स लिए थे कि हमने इतने बैग्स सोल्ड किए, तो डिमांड क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ बैग्स। सो यहाँ पे हमारा डिमांड x है, x इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड, कितने आइटम्स हमने प्रोड्यूस किए वही हमारा डिमांड है। सो डिमांड विल बी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, वो हमारा रेवेन्यू है, वेयर P इज प्राइस एंड D इज डिमांड। अब एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कैसे करते हैं? हमने ऊपर भी देखा, एवरेज कॉस्ट। सो कॉस्ट वाज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, C बाय x किया था हमने। सो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू है, सो रेवेन्यू विल बी डिवाइडेड बाय डिमांड। सो रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिमांड। सो एवरेज रेवेन्यू क्या आएगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिमांड अपॉन डिमांड। सो डिमांड डिमांड कैंसिल होके फाइनल हमारा प्राइस आएगा। सो एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट दी प्राइस। एंड द लास्ट वन, टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे मिलता है? हमने किया था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमने किए थे, हमारा प्रॉफिट मिल रहा था। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे? सेलिंग प्राइस मतलब हमारा रेवेन्यू कितना हुआ है। सो रेवेन्यू R माइनस हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, C, टोटल कॉस्ट फंक्शन। सो टोटल प्रॉफिट है हमारा रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट एंड द टोटल प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय पाई। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 ये सारे टर्म्स को ध्यान में रखते हुए। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। So exercise 4.4 first question is the demand function of a commodity at price is given as D equal to 40 minus 5P upon 8. Check whether it is an increasing or decreasing function. क्या ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ये तो कितना सिंपल है। ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज हो गई 4.2, जिसमें हम चेक करते थे हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग होता है, लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग होता है। सो हमें वही चेक करना है कि हमारा ये जो डिमांड फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। सॉल्व करते। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमें उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो चलो डेरिवेटिव लेते हैं।
अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट टू लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू पी क्या लेंगे। सो मैंने आपको प्रीवियस अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, राइट हैंड साइड में जो टर्म होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू लिया जाता है। सो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, सो डिमांड का कभी भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लिया जाता है, एंड राइट हैंड साइड में पी है। सो स्टार्ट करेंगे। सो डिमांड इज गिवन एज 40 माइनस 5p अपॉन 8। सो चेक वेदर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव लेते, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू p, राइट में जो टर्म होता है ना वो। सो डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ 40 माइनस 5p अपॉन 8। सो डेरिवेटिव with respect to price 40 is a constant 0 minus 5 upon 8, रूल नंबर 5 यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, 5 upon 8 is a constant, डेरिवेटिव ऑफ p, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, सो डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू p भी हो जाएगा 1, एंड देयरफॉर अपॉन dp इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 8। सो हमारा डेरिवेटिव of demand with respect to price minus 5 upon 8 आया। Since minus 5 upon 8 is less than 0, therefore derivative of demand with respect to price is less than 0, and finally therefore check whether it is increasing or decreasing, therefore the given function is a डिक्रीजिंग फंक्शन। हमारा ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, समझा कैसे किया, बहुत ही सिंपल था, डेरिवेटिव लेना था, बिकॉज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है तो कभी भी डेरिवेटिव ले लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। द प्राइस P फॉर डिमांड D is given as P equal to 183 plus 120 minus 3D square. Find D for which price is increasing. Find D, D का वैल्यू फाइंड करो, फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अभी क्वेश्चन में बच्चों जब भी आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखे तो आपको डेरिवेटिव लेना होता है। सो यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो मुझे डेरिवेटिव लेना है, और इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, डेरिवेटिव कभी भी ग्रेटर देन 0 होता है। अब हमें क्या पूछा है, फाइंड डी, डी का वैल्यू भी फाइंड करना है हमें। तो स्टार्ट करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। सो P इक्वल टू, इट्स गिवन एज 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर। फाइंड डी, डी का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग मतलब हमें डेरिवेटिव लेना है। सो डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, राइट हैंड साइड में डी है, सो विद रिस्पेक्ट टू डी लेंगे। सो डिफरेंशिएट both sides with respect to D, so this will become dP upon dd equal to derivative with respect to demand of, it is 183 plus 120D minus 3D square। सॉल्व करते हैं। 183 इज अ कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस 120, डेरिवेटिव ऑफ D with respect to D it will be 1 minus 3D square x raised to n and x n minus 1, so this will become 2D and 2 minus 1 is 1, and therefore 120 minus 6D. So this is the derivative of function P with respect to D is 120 minus 6D. अब हमें क्या बोला है, find D for which price is increasing, since price is increasing, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग मतलब इट इज ग्रेटर देन 0, therefore dP upon dd is greater than 0, therefore
What is the value of dp upon dd? It is 120 minus 6d, and this is always greater than 0. We'll simplify, जिससे हमें d का वैल्यू मिल जाएगा. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे. 120 इज ग्रेटर देन 0 प्लस 6d, so 120 is greater than 6d, 6d is less than 120, so d equal to 120 upon 6, 20, so d is less than 20. पता चल गया. डिमांड लेस देन 20 होना चाहिए, फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग. देयरफॉर फाइंड फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग. देयरफॉर प्राइस इज increasing for what? For demand less than 20, and this is our answer. D का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, लेस देन 20 होना चाहिए. बहुत ही सिंपल सम था. आई होप दोनों सम समझ में आया. कंटिन्यू करते हैं विद द थर्ड सम. द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज गिवन एज C इक्वल टू 100 plus 600x minus 3x square. Find the values of such for which the total cost is decreasing, decreasing. आ गया. डेरिवेटिव ले लेंगे डायरेक्टली. सो हमारा जो क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन है C इक्वल टू 100 प्लस 600x माइनस 3x स्क्वायर. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव ले लेंगे, लेस देन 0 लेंगे बिकॉज डिक्रीजिंग है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x का वैल्यू फाइंड करना है हमें. अब विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, मैंने बताया विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल लेते हैं जो हमारे राइट हैंड साइड में होता है. यहाँ पे राइट हैंड साइड में x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाता है, और हमने स्टार्टिंग में भी कर दिए. सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. सो dc अपॉन dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ 100 प्लस 600x माइनस 3x स्क्वायर. सो डेरिवेटिव लेंगे. 100 इज अ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. 600 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, माइनस 3 इज अ कांस्टेंट. रूल नंबर 5 यूज किया हमने डिफरेंशिएशन का. x स्क्वायर का हो जाता है 2x. सो दिस इज 600 माइनस 6x एंड दैट इज dc अपॉन dx. सो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया है. टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग सिंस द टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. देयरफॉर dc अपॉन dx इज लेस देन 0. डिक्रीजिंग है, देयरफॉर 600 माइनस 6x शुड बी लेस देन 0. ऑन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 6x, सो 6x ग्रेटर देन 600, x इज ग्रेटर देन 600 अपॉन 6, सो x शुड बी ग्रेटर देन 100. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x का वैल्यू क्या आया, 100 से ज्यादा होना चाहिए फॉर टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग करने के लिए. देयरफॉर the total cost is decreasing कब, for x greater than 100. This is our final answer. We'll start with the next sum. The manufacturing company produces X items. कितने आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे, X आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे. सो व्हाट इज दिस X? ये हमारा डिमांड है. एट द टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, ऑफ रुपीज 180 प्लस 4x. द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज P इक्वल टू 240 माइनस x. फाइंड x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. सो यहाँ पे दो केस है. फर्स्ट केस है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एंड द सेकंड इज प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. सो फर्स्ट वन हम करेंगे, दैट इज रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. रेवेन्यू के लिए पहले करते हैं हम. सो स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन. नाउ रेवेन्यू
क्या हमें रेवेन्यू दिया हुआ है यहां पे? रेवेन्यू नहीं, हमें रेवेन्यू नहीं दिया हुआ है। रेवेन्यू का है? रेवेन्यू तो क्वेश्चन में है ही नहीं। हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय द प्राइस। प्राइस इंटू डिमांड हमारा रेवेन्यू होता है। सो क्या प्राइस दिया हुआ है? हाँ, हमें प्राइस दिया हुआ है, P इज 240 माइनस एक्स। और क्या हमें डिमांड दिया हुआ है? यस, ये रहा मेरा डिमांड। डिमांड इज एक्स आइटम्स टू बी प्रोड्यूस्ड। एक्स आइटम्स हमें बनानी है, तो एक्स आइटम एक्स मेरा डिमांड है। तो फर्स्ट पहले आपको रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। स्टार्ट करते, लेट आर बी दी revenue. Therefore, what is the revenue? Revenue is price, that is P multiplied by demand, that is X. So what is price? Price is given as 240 minus X and demand is X. Demand कितना है? X items. And therefore मुझे रेवेन्यू मिल गया, इट इज 240x माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, अगेन इंक्रीजिंग आ गया। डिफरेंशिएट करेंगे, किसके साथ करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू, यस राइट, एक्स के साथ करेंगे, बिकॉज राइट में एक्स है। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हो जाएगा डी आर अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 240x माइनस एक्स स्क्वायर. So this will become dr upon dx equal to 240 is a constant, derivative of x is 1 minus x square का हो जाएगा 2x, and therefore dr upon dx is 240 minus 2x. अब क्या दिया? रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग since revenue is increasing, therefore increasing के लिए derivative with respect to x greater than 0 होगा. So we'll substitute 240 minus 2x greater than 0, 240 greater than 2x, 2x less than 240, x less than 240 upon 2, so x is less than 120, and therefore क्या पूछा था? फाइंड x. x पूछा था, हाँ हमें x का वैल्यू मिल गया. रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बोला है, सो देयरफॉर रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग कब? फॉर x less than 120. And this is our answer. स्टार्ट करेंगे सेकेंड वन. प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. प्रॉफिट पूछा है. अब प्रॉफिट हमने देखा, व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट विच इज डिनोटेड बाय पाई. कैसे मिलता है प्रॉफिट? इट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो हमने किए थे, सो हमारा टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है. सो हमारा सेलिंग प्राइस क्या था? मतलब रेवेन्यू. सो हमारा रेवेन्यू क्या है? दैट इज रेवेन्यू, दैट इज आर माइनस टोटल कॉस्ट. फॉर्मूलाज हमने देख लिए कि प्रॉफिट कैसे मिलता है हमें. दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस यहाँ पे टोटल कॉस्ट है, और सेलिंग प्राइस क्या है? जो हमारा रेवेन्यू है. एंड रेवेन्यू क्या था हमारा? हमने कैलकुलेट किया है प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिमांड, और ये रहा हमारा रेवेन्यू, दैट इज आर इक्वल टू 240x माइनस एक्स स्क्वायर. सो रेवेन्यू इज 240x माइनस एक्स स्क्वायर मेरा रेवेन्यू है, माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज 180 प्लस 4x. सो में क्वेश्चन में प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग दिया हुआ है, बट प्रॉफिट का फंक्शन नहीं है हमारे पास. सो सबसे पहले मैं उसका फंक्शन निकालूंगा एंड देन उसका डेरिवेटिव लेंगे.
डेरिवेटिव किसके लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, बिकॉज राइट हैंड साइड में x है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बिकम 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 माइनस 4x। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसे, सो दिस विल बिकम 240x माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180, सो 236x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 मेरा प्रॉफिट है। अब डिफरेंशिएट both sides with respect to x, so this will become d pi upon dx equal to d by dx of 236x minus x square minus 180. Now 236 is a constant, derivative of x with respect to x is 1, x square का derivative 2x and 180 का 0, so this is 236 minus 2x, that is d pi upon dx. Now since क्या दिया है हमें, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बोला है, सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग therefore d pi upon dx is greater than 0. So finally therefore 236 minus 2x greater than 0, 236 greater than 2x, 2x is less than 236, x less than 236 upon 2, so x less than 118, and therefore profit is increasing कब, फॉर x लेस देन 118. सो बहुत ही सिंपल था, हमें पूछा है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, बट रेवेन्यू नहीं दिया था, तो हमने रेवेन्यू को r लेके हमने उसके एक फंक्शंस को फाइंड किए, फिर उसका डेरिवेटिव लिया, फिर इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 किए हमने, एंड x का वैल्यू फाइंड किया, फिर प्रॉफिट भी नहीं दिया था, सो फर्स्ट हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किए, एंड देन बिकॉज इट वाज इंक्रीजिंग उसका भी हमने वैल्यू निकाल दिए. सो आई होप सम क्लियर है. कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट सम. फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, ये x क्या होता है हमारा, यस राइट, ये हमारा डिमांड है, लेबर कॉस्ट इज 150 माइनस 54x and processing cost is x square. Price of each unit is p equal to 10,800 minus 4x square. Find the values of x demand find करना है, for which total cost is decreasing and revenue is increasing. So यहाँ पे भी हमारे पास दो questions है. So first one करेंगे हम, total cost is decreasing. Total cost, अगर हम previous sum में देखें तो हमें previous sum में total cost in terms of x दिया था question में, हमने directly with respect to x लिए थे, बट यहाँ पे टोटल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है आपको. टोटल कॉस्ट कहाँ पे है, सो टोटल कॉस्ट नहीं दिया है, तो फर्स्ट हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा. अब यहाँ ये केस में टोटल कॉस्ट क्या है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट नथिंग बट द कॉस्ट, या फिर बोलो कॉस्ट प्राइस. अब कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे एक लेबर कॉस्ट मेरे को लग रहा है और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लग रहा है, तो ये मेरा टोटल कॉस्ट है. सो स्टार्ट करेंगे, लेट C be the total cost. Therefore C equal to total cost क्या होता है हमारा ये केस में, it is labor cost plus processing cost. So what is labor cost? Labor cost is 150 माइनस 54x, ये मेरा लेबर कॉस्ट है. व्हाट इज प्रोसेसिंग कॉस्ट, एक्स स्क्वायर, एंड देयरफॉर मेरा टोटल कॉस्ट है, इफ यू ओपन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 54x प्लस 150 मेरा टोटल कॉस्ट है.
अब total cost is decreasing, so differentiate both sides with respect to x. So dc upon dx equal to d by dx of x square minus 54x plus 150. So x square का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 54, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 एंड 150 का डेरिवेटिव इज 0. सो दिस विल बिकम 2x माइनस 54 dc अपॉन dx. सिंस क्या है हमारा टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग है, सिंस टोटल कॉस्ट इज decreasing, therefore dc upon dx is less than 0. decreasing है less than 0, so 2x minus 54 less than 0, so 2x less than 54, x less than 54 upon 2, so x less than 27. demand should be less than 27, therefore क्या पूछा था हमें, find the values of x, therefore total cost is decreasing for x less than 27. This is our final answer. Start करेंगे. Revenue is increasing. What is revenue? It is demand multiplied by price. So क्या हमें रेवेन्यू दिया हुआ है? नहीं, ये केस में भी हमें रेवेन्यू नहीं दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम रेवेन्यू निकालते हैं. So this was our first one. Let R be the revenue. Therefore, revenue is, what is revenue? It is price, that is P, price multiplied by demand, that is X. So price क्या है हमारा, ये रहा price, it's 10800 minus 4x square multiplied by demand. And what is demand? For x units, x मेरा demand है. So further simplify करेंगे, this will become 800x minus 4x cube, that is revenue, and revenue is increasing. So differentiate both sides with respect to x. So ये हो जाएगा dr upon dx equal to d by dx of 10800x minus 4x cube. So डेरिवेटिव 10800, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 x रेस टू n, सो 3 nx n माइनस 1 3x स्क्वायर हो जाएगा, एंड 10800 माइनस 12x स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ क्या दिया हमें, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, therefore dr by dx increasing है, so greater than 0, so 10800 minus 12x square is greater than 0. further simplify करेंगे, we are trying to find the values of x, so 10800 greater than 12x square, 12x square is less than 10800, therefore x square less than 10800 upon 12. Simplify, 6 3 9 are 27, and therefore x square is less than 900.
एक्स स्क्वायर इज लेस देन 900. नाउ एक्स का वैल्यू जिससे वो 900 से कम होगा, x का वैल्यू विच ऑन स्क्वेयरिंग गिव्स लेस देन 900, लेस देन, सो 30. अगर हम 30 का स्क्वायर करेंगे सो इट विल बिकम 900. 30 का स्क्वायर 900 होता है. बट सपोज इफ आई स्क्वायर 29, सो 29 का स्क्वायर ऑलवेज 900 से कम ही होगा. अगर 31 का स्क्वायर करूंगा तो इट विल बी ग्रेटर देन 900. सो हमें x के वो वैल्यूज चाहिए जो 900 से विच ऑन स्क्वेयरिंग 900 से कम दे हमें. सो कौन से वैल्यूज हो गए, वो कौन से पॉसिबल वैल्यूज है. सो इट विल बी फ्रॉम लेस देन -30, sorry, greater than -30 and less than 30. So this can be rewritten as x square, 900 can be written as 30 square, and therefore x से कौन से possible values है. So it is greater than -30 and less than 30. ये हमारे x के possible values होते हैं. लेस देन 30 लेंगे तो 900 हो जाएगा. सो 900 से कम होना चाहिए. सो 29 का स्क्वायर, सो इट इज लेस देन 900. सो लेस देन 30 एंड ग्रेटर देन -30. सो -30 से बड़ा -29, -28, -27 वो वैल्यूज चलेंगे. नाउ हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. x क्या है यहाँ पे, फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स. यूनिट्स से, अब यूनिट्स मतलब कुछ भी हो सकता है. हमारे एग्जाम्पल में हमने बैग्स लिए थे. क्या बैग्स कभी नेगेटिव होते? नहीं. द नंबर ऑफ प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. कोई भी आइटम होगी वो आइटम्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते. एंड देयरफॉर x इज लेस देन 30. देयरफॉर रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन 30. So you need to remember this. So एक कॉन्सेप्ट है हमारा, when x square is less than a square, when x square is less than a square, so x के possible values है greater than -a and less than a. So this is for decreasing, means less than. अब greater than के लिए भी एक सेम सिमिलर होता है, when x square is greater than a square. सो उसके लिए कौन से पॉसिबल वैल्यूज आएंगे वो हम नेक्स्ट सम में देखेंगे. बट यू नीड टू रिमेंबर, ये हमें याद रखना है कि व्हेन x स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर ग्रेटर देन -a एंड लेस देन a. सो होप ये सम क्लियर है. स्टार्ट करेंगे विद द लास्ट सम. द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग x आर्टिकल्स c इक्वल टू 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x⁴. फाइंड x को फाइंड करना है. ठीक है. x क्या होता है, डिमांड या आइटम्स फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. एवरेज कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. इंक्रीज डिक्रीज मतलब हमें डेरिवेटिव लेना है. अब एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, नहीं हमें कॉस्ट दिया हुआ है. क्या दिया है हमें, कॉस्ट इक्वल टू 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x⁴. हमें एवरेज कॉस्ट निकलना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट इक्वल टू CA. कैसे मिलता है वो, व्हेन कॉस्ट इज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉमोडिटीज या आइटम्स या आर्टिकल्स. सो दिस विल बिकम 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x⁴ अपॉन x. ऑल सिंप्लीफाई हमारा CA हो जाएगा. सो दिस इज 47x अपॉन x प्लस 300x स्क्वायर अपॉन x माइनस x⁴ अपॉन x. सो देयरफॉर हमारा एवरेज कॉस्ट है 47 प्लस 300x माइनस x⁵. स्टार्ट करेंगे. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला है, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x. तो dCA upon dx equal to d by dx of 47 plus 300x minus x⁵. 47 derivative of constant is 0.
300 is a constant, derivative of x is 1, x cube is 3x square. Therefore, average cost is equal to 300 minus 3x square. Further, since increasing है, since average cost is increasing, therefore increasing है, so it is greater than 0. So 300 minus 3x square greater than 0, 300 greater than 3x square, 3x square less than 300, x square less than 300 upon 3, which will give 100. So x square less than 100, so x square less than 10 square. See, similar है, similar to our previous sum, less than, so क्या आएगा, x minus 10 and 10. Since articles cannot be negative, articles negative नहीं हो सकते, therefore x is less than 10. So finally, average cost is increasing, for x less than 10. We'll continue with second part. Decreasing. So since average cost is डिक्रीजिंग, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, सो वो डिक्रीज के लिए हम क्या लिखेंगे, सो हमारे पास वैल्यू है dc अपॉन dx, इट इज 300 माइनस 3x स्क्वायर, डिक्रीजिंग है, सो लेस देन 0. यहां पे ग्रेटर देन 0 था, यहां पे लेस देन 0 है. So that is 300 minus 3x square less than 0. So 300 less than 3x square, 3x square greater than 300, x square greater than 300 upon 3. So x square is greater than 100. So greater than 100, 100 से ज़्यादा, x का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो जिसको स्क्वायर करने पे 100 से ज़्यादा आएगा. सो 10 नहीं लेंगे, 10 10 से 100 होता है, सो 11 का स्क्वायर 100 से ज़्यादा होगा, और नंबर लेसर देन माइनस 10. सो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर ग्रेटर देन 10 स्क्वायर. सो द पॉसिबल वैल्यूज देयरफॉर x कैन बी ग्रेटर देन माइनस 10 एंड x लेस देन माइनस 10. माइनस 10 से छोटा मतलब माइनस 11, माइनस 12, माइनस 13, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 से ज़्यादा ही होगा. एंड x ग्रेटर देन 10. बट सिंस आर्टिकल्स कैनॉट बी नेगेटिव, therefore x is always greater than 10. Therefore average cost is decreasing कब, when x is greater than 10. सो प्रीवियस केस में भी हमने लिया था, हाउ टू रिमेंबर. सो अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज.
x should be less than minus a and x should be greater than a. So these are the possible values जब ग्रेटर के लिए होता है. लेस के लिए हमने प्रीवियस सम में देखा, ये ग्रेटर के लिए यूनिट, ये हमें याद रखना है. सो आई होप ये सम आपको क्लियर है. सो रिमेनिंग सम्स विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना. ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.